नर्मदे हर नर्मदे हर। आज है 26 दिसंबर 2025 और सुबह के अभी 7:38 हो चुके हैं। और यहाँ से अब अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हैं श्री कमलापति आश्रम से। रंग पर कठिन विपत्ति तारी, श्री गुरु जी कठिन विपत्ति तारी। श्री कमलापति आश्रम बांद्रा भान का सभी परिक्रमावासियों को विनती है कि आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गांव में पटेल जी के घर पर रुकिए। यहाँ पर मत रुकिए है। यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इनके मन में कोई भाव नहीं है, तो कृपया करके आप यहाँ रुकने का कष्ट ना करें। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पटेल जी के घर पर जाकर रुकिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्री कमलापति आश्रम से आज 7:45 बजे हमारे नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू हो चुकी है और हम अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे जो शाहगंज गांव आता है उसके तरफ। और देखिए यहाँ का सुंदर सुंदर आज का नज़ारा। एक तरफ से थोड़ी सी पहाड़ी लगी है बांद्रा भान के पास और यहाँ रोड का निर्माण कार्य चालू है, तो वाहनों की बहुत ज़्यादा आवाजाही चलती है। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये बाबा जी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए चाय की सेवा करते हैं और कल हमें ये बांद्रा भान घाट वहाँ पर भी चाय लेकर पहुँचे थे। कल इन्होंने हमें वहीं चाय प्रसादी का आनंद दिया था और आज रास्ते में मिले हैं। नर्मदे हर। कमलापति आश्रम के बाद जहानपुर आया था और जहानपुर से आगे निकलने के बाद एक छोटी सी नदी आती है। इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है मेन रोड का और इस ब्रिज से हम इस नदी को पार करते हुए बढ़ेंगे आगे, तो आगे आएगा शाहगंज। ये है हिरानी गांव। अब यहाँ से हमें बढ़ना है शाहगंज के तरफ। आगे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा, तो हम चलते हैं आगे। नर्मदे हर। अभी हम शाहगंज पहुँचने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर है नर्मदा परिक्रमा सेवा समिति का एक बालभोग सेंटर। चाय और नाश्ते की व्यवस्था रहती है और हम अब धीरे धीरे यहाँ से बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर हर। माँ नर्मदा परिक्रमा सदाव्रत सेवा शाहगंज के पेट्रोल पंप के पास यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की बाल भोग की व्यवस्था होती है और कुछ पूजा सामग्री दी जाती है। यहाँ पर सेवा करने के लिए रहते हैं महाराज जी। आपका नाम? गोपाल यादव। गोपाल यादव जी है। और पिछली 2022 की यात्रा में भी हमने यहाँ का वीडियो बनाया था और आज भी बनाते हैं। बांद्रा भान के बाद ये आता है शाहगंज। यहाँ से गांव में एक आश्रम है और आगे तुनेटा है, वहाँ पर भी एक आश्रम है। बहुत अच्छी सेवा करते हैं सभी बाबा जी। और हमने इनको बताया कि बांद्रा भान के बाद जो कमलापति आश्रम आता है वहाँ पर कुछ असुविधा होती है, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले भी बहुत शिकायतें मिल चुकी है, लेकिन अब आगे जाके कोई ना कोई इस पर सुविधा हो जाएगी। नर्मदे हर। इस सुबह के 9:16 हो चुके हैं और हम
माँ नर्मदा सदाव्रत सेवा शाहगंज, यहाँ से अब अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा परिक्रमावासी अन्न क्षेत्र सीढ़ी घाट धर्मशाला शाहगंज, यहाँ अंदर एक धर्मशाला है नर्मदे हर, लेकिन हमें जाना है आगे। एक गांव आता है, उस गांव में, जहां से फिर अंदर से ही रास्ता रहेगा मैया के किनारे के तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है मेन चौराहा शाहगंज का। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। ये रास्ता जाएगा शाहगंज गांव के अंदर, और यहाँ से फिर एक रास्ता हमें मैया के किनारे वाला मिलेगा। नर्मदे हर। आगे कौन सा गांव आता है बाबा जी? आगे बनेटा। बनेटा, हाँ वो याद ही नहीं आ रहा था हमें। हाँ, यहाँ से बनेटा जाने के लिए गांव के अंदर से रास्ता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है बनेटा पहुंचने का मार्ग, नर्मदा पथ। अब हमें मुड़ना है इस तरफ, और ये आता था शाहगंज मेन रोड से अंदर रास्ता। इस तरफ है नर्मदा मैया, बहुत नज़दीक है। और ये अभी यहाँ से जत तक मैया के किनारे किनारे पूरा रास्ता बन चुका है, इसलिए मैया के किनारे वाले रास्ते में जाने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आराम से आप जा सकते हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा मार्ग मंडलेश्वर स्वामी श्री ईश्वरदास महाराज, ईश्वर आश्रम ऋषिकेश, श्री कृष्णायन देशी गौरक्षा शाला। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए पैदल पथ यात्रा मार्ग। नर्मदे हर। यहाँ पर एक सुंदर ऐसा ये छोटा सा मंदिर है बाली माता का, माँ नांदिया वाली माता, वाली माता का मंदिर है, नांदिया वाली। बहुत सुंदर मंदिर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। गुरुजी भी उनका भी नेचर बढ़िया है। तो नेटा गांव के पहले एक खेती में ही मकान है, और ये भैया जी है जो कि यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की भोजन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर ना बोर्ड लगा है, ना कोई जाहिरात है, लेकिन सेवा बहुत दिल से करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस स्थान पर एक ही मकान है, लेकिन यहाँ के भैया जी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और सारे परिक्रमा वासियों को इन्होंने आज गरम गरम पूड़ियों का बाल भोग यानी नाश्ता दिया है। सभी ने यहाँ पर बाल भोग करके अपनी परिक्रमा यात्रा यहाँ से शुरू की है, और हम भी यहाँ पर बाल भोग करके अब आगे निकलते हैं। आगे है बनेटा गांव। बनेटा गांव से हमें धीरे धीरे आज बढ़ना है जईद के तरफ। ये है बनेटा गांव, थोड़ा सा रोड से अंदर है मैया के किनारे पर, और यहाँ पर एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जहाँ पर अखंड रामायण चलती है, और वहीं नर्मदा परिक्रमा वासियों की व्यवस्था रहती है। बहुत सुंदर ऐसा ये मंदिर है। नर्मदे हर। जय श्री राम। पंचमुखी हनुमान मंदिर और श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर, गंगा जी घाट, बनेटा। तो हम चलेंगे मंदिर का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर है पंचमुखी हनुमान मंदिर कुटी, जहाँ पर अखंड रामायण चालू रहता है। तो हम चलेंगे मंदिर का दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर।
नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है गंगेश्वर महादेव मंदिर बनेटा गांव का। नर्मदे हर। गंगेश्वर महादेव मंदिर बनेटा गांव नर्मदा मैया के किनारे पर। और ये है इस तरफ नर्मदा मैया। काफ़ी सुंदर ऐसा स्थान है। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर चलती है अखंड रामायण। बनेटा के पंचमुखी हनुमान मंदिर और गंगेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करके अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर। दर्शन करने के बाद हमें आधा किलोमीटर रोड तक वापस आना पड़ा। और यहाँ से ये रोड का ही रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। नर्मदे हर। ये है नर्मदा परिक्रमा मार्ग सुडानिया के तरफ। अब हमें यहाँ से सुडानिया गांव पहुँचना है और वहाँ से फिर आगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। श्यामनगर में आपका स्वागत है और संत सेवा आश्रम सुडानिया। नर्मदे हर। हम चलते हैं अब सुडानिया गांव से आगे की तरफ। ये है रास्ता। इस तरफ है सिद्धि विनायक मंदिर। नर्मदे हर। सिद्धि विनायक गणेश मंदिर सुडोनिया। यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदाव्रत और भोजन की व्यवस्था है। नर्मदे हर। अभी दोपहर के 2:05 हो चुके हैं और हम हथनोरा पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर हम चलेंगे नर्मदा मैया के घाट के तरफ और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे जेत के तरफ। पहले नर्मदा मैया का दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये रास्ता जाएगा मैया के किनारे के तरफ। नर्मदे हर। ये है हथनोरा गांव से नर्मदा मैया का दर्शन। और इस तरफ है आश्रम और नर्मदा परिक्रमा मार्ग है इस तरफ। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। हथनोरा गांव में मैया जी है। यहाँ पर जो सभी परिक्रमा वासियों के लिए चाय प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। पानी और चाय, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कुछ चेयर लगी हुई है। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। हथनोरा गांव में एक सज्जन जी चाय प्रसादी की सेवा करते हुए अभी हमने चाय प्रसादी ली है और हम अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे सरदार नगर की तरफ। ये है सरदार नगर। हथनोरा के 2.5 किलोमीटर आगे सरदार नगर। ये है आश्रम पहुँचने का मार्ग राम जानकी मंदिर। और आश्रम के पास से मैया के किनारे वाला एक रास्ता है जो कि जैत पहुँचेगा और यहाँ से जैत काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। रोड के रास्ते से 4 किलोमीटर आता है और बीच में से 2-2.25 किलोमीटर आएगा।
नर्मदे हर। राम जानकी मंदिर, काफ़ी सुंदर ऐसा ये मंदिर है सरदार नगर का। यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों की खूब सुंदर व्यवस्था होती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सरदार नगर से नर्मदा मैया का ये सुंदर दर्शन। अब यहाँ से नर्मदा मैया के किनारे पर ही रास्ता है, तो हम चलते हैं किनारे की तरफ। ये है रास्ता नीचे उतरने के लिए, सीढ़ियाँ, और इन सीढ़ियों से नीचे उतर के मैया के किनारे किनारे से हमें चलना है आगे जैत के लिए। नर्मदे हर। राम जानकी मंदिर भी काफ़ी सुंदर है और यहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ऐसे मैया के किनारे पर खेती होती है, लेकिन यहाँ पर जो ऐसे गेट बने वाले रहते हैं, इनको खोल के अपने को अंदर से जाना है और फिर इस गेट को बंद करना है। ऐसा ये मैया के किनारे का बहुत ही सुंदर रास्ता है। ज़्यादातर मैया के किनारे रास्ता नहीं है, लेकिन जहाँ पर मिल जाता है वहाँ पर जाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मात श्री नर्मदे हर। और सामने आपको घाट नज़र आता है, वो है जैत का। मैया के किनारे से बहुत नज़दीक है, लेकिन आधे रास्ते के बाद हमें फिर भी थोड़ा ऊपर जाके रोड पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैया का जो बहाव है यहाँ पर एक मोड़ लेता है, इसलिए किनारे का रास्ता कट जाता है, तो ऊपर चढ़ के रोड से फिर गांव में जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ऐसे किनारे पर कुछ किसानों ने अपनी खेती बनाई है और उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे कांटों की दीवार बनाई है। और ये है मैया के एकदम किनारे किनारे से रास्ता। नर्मदे हर। ऐसा यहाँ से आगे बहुत जगहों पर अपने को किनारे का रास्ता मिलेगा, लेकिन आगे जो नरसिंहपुर जिला आता है वहाँ पर भी बहुत जगहों पर किनारे पे रास्ता मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जो स्प्रिंकलर रहते हैं उसके पानी के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे हो सके उत्तरा मैया के किनारे से जाने की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हथनोरा से कम 1 किलोमीटर के ऊपर मैया के किनारे किनारे आए हैं। अब यहाँ से हमें मैया के किनारे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैया के किनारे पे एकदम किनारे तक पानी आ चुका है और वहाँ से चलने लायक रास्ता नहीं है। तो यहाँ से अब रास्ता थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा और वहाँ से जो सीमेंट रोड आया है हथनोरा से वो लग जाएगा, फिर हम उसी रोड से जैत तक पहुँच जाएंगे। ये देखिए मैया इस तरफ से आती है और यहाँ पर थोड़ा मोड़ है, इस कारण इस किनारे का कटाव हो चुका है। और ये है
यहीं से रास्ता ऊपर जाएगा अभी थोड़ा सामने से। नर्मदे हर। ये है चढ़ाई वाला रास्ता। यहाँ से अब हमें रोड की तरफ जाना है ऊपर, और यहाँ बहुत ही फिसलन भरा रास्ता है, लेकिन चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है उतनी। नर्मदे हर। और ये यहाँ पर पहुंची है रोड। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है जैत गांव, और नर्मदा मैया के किनारे से ऊपर आने के बाद 2 किलोमीटर का रास्ता था ये रोड का। 2 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए हम जैत गांव में पहुंच चुके हैं। श्री प्रेम सुंदर रेवा सेवा अन्न क्षेत्र जैत नर्मदा परिक्रमा वासी को ठहरने, सोने व भोजन की व्यवस्था युवा विकास संगठन एवं समस्त ग्रामवासी जैत। यहाँ पर धर्मशाला है, तो हम चलेंगे उसी तरफ। ये रास्ता इस तरफ से ही जाएगा। और ये है जैत गांव। नर्मदे हर। यहाँ से है रास्ता, तो हम बढ़ेंगे इस तरफ। नर्मदे हर। अभी शाम के 4:20 हो चुके हैं, और हम जैत गांव से आगे निकल रहे हैं। अब यहाँ से 2 किलोमीटर पे आता है नारायणपुर गांव का एक छोटा सा आश्रम, जहाँ पर हम आज रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे। अभी 2 किलोमीटर और आगे जाना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है नारायणपुर का पावर हाउस। जैत गांव से 2 किलोमीटर आगे आने पर, और आज रात्रि का विश्राम हमारा इसी स्थान पर है। यहाँ पर चाय और बालभोग की व्यवस्था करते हैं बाबा जी, लेकिन हम आज रात्रि के लिए यहीं पर रुके हैं। नर्मदे हर। और यहीं पर आज भोजन प्रसादी सिद्ध करनी है। बाबा जी दाल बना रहे हैं। नर्मदे हर।